सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा बैंक, जिसके बाहर शीशे की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका, संगमरमर का फर्श और सूट बूट में घूमते लोग, हर किसी के चेहरे पर जल्दी और पैसे की गंध साफ झलक रही थी। उसी चमचमाती दुनिया के बाहर फुटपाथ पर एक 15 साल का लड़का खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, जिन पर धूल और पसीने के निशान थे। पैरों में चप्पल नहीं, तलवे सख्त और फटे हुए, बाल उलझे हुए, जैसे महीनों से कंघी न देखी हों। लेकिन उसकी आंखें, वे अजीब थीं। उनमें न तो डर था, न ही गिड़गिड़ाहट, बस एक अडिग सा भरोसा। लड़के ने बैंक की इमारत को ऊपर तक देखा, गहरी सांस ली और फिर एक एक कदम बढ़ाता हुआ अंदर की ओर चल पड़ा। ए रुक! गेट पर खड़े गार्ड की आवाज गूंजी। गार्ड ने उसे सिर से पैर तक देखा और नाक सिकोड़ ली। यहां क्या करने आया है? ये बैंक है, धर्मशाला नहीं। पास से गुजरते लोग भी रुक गए। कुछ के चेहरे पर घृणा थी, कुछ पर मजाक। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा। भीख मांगने के लिए दूसरी जगह देख, यहां बड़े लोग आते हैं। लड़के ने गर्दन सीधी की। मैं भीख नहीं मांगने आया। तो? गार्ड ने भौहें चढ़ाई। लड़के ने एक पल रुककर कहा, मैं पैसे जमा करने आया हूं। एक सेकंड के लिए गार्ड को लगा कि उसने गलत सुना है। फिर वह जोर से हंस पड़ा। पैसे? तू? पास खड़े एक आदमी ने तंज कसा। अरे भाई, इसके पास तो नाश्ते के पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा, बिना हिले, बिना झुके। मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है, उसने कहा। अब लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने कहा, आजकल बच्चे भी ड्रामा करने लगे हैं। किसी ने कहा, इसे बाहर निकालो, टाइम खराब कर रहा है। तभी बैंक के अंदर से एक गंभीर आवाज आई। क्या हो रहा है यहां? ये आवाज थी बैंक के मैनेजर राघव मेहरा की। करीब 50 साल के, सलीके से पहना सूट, आंखों में अनुभव की चमक। गार्ड ने तुरंत कहा, सर, ये लड़का अंदर आना चाहता है। कह रहा है पैसे जमा करेगा। मैनेजर ने लड़के को ध्यान से देखा। कपड़े गंदे थे, हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। तुम्हारा नाम? मैनेजर ने पूछा। आरव, लड़के ने जवाब दिया। उम्र? 15 साल। मैनेजर हल्के से मुस्कुराए। आरव, मजाक मत करो, घर जाओ। आरव ने सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रहा साहब। तो कितने पैसे जमा करने हैं? मैनेजर ने सवाल किया, शायद उसे परखने के लिए। आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, 1 करोड़ रुपए। पूरा बैंक जैसे अचानक जम गया। किसी के हाथ से फाइल गिर गई। कैश काउंटर पर बैठी लड़की की उंगलियां रुक गईं। गार्ड की हंसी आधी हवा में अटक गई। फिर जोर जोर से हंसी। 1 करोड़? ये पागल है। फिल्म समझ रखा है क्या? मैनेजर भी चौंक गए। आरव, ऐसी बातें ठीक नहीं। आरव ने धीरे से अपने कंधे से पुराना कपड़े का झोला नीचे उतारा। वह झोला बिल्कुल साधारण था, फटा हुआ, जगह जगह सिलाई। साहब, आरव बोला, अगर आपको भरोसा ना हो तो देख लीजिए। इस झोले में? मैनेजर ने पूछा। मेरी मेहनत, आरव ने कहा। मैनेजर ने इशारे से गार्ड को पीछे हटने को कहा। झोला खोला गया। अंदर का नजारा देखते ही हर किसी की सांस रुक गई। नोटों के बंडल, साफ सुथरे, रबर से बंधे हुए। ये ये क्या है? किसी की आवाज कांप गई। पैसे, आरव ने शांति से कहा। मैनेजर ने तुरंत आदेश दिया, गेट बंद करो, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। कैशियर बुलाए गए। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। गिनती शुरू हुई। 10 लाख, 20 लाख, 40, 60, 80 और फिर 1 करोड़ पूरे। अब कोई नहीं हंस रहा था। अब हर चेहरा अविश्वास से भरा था। मैनेजर कुर्सी पर बैठ गए। आरव, ये पैसे कहां से आए? आरव की आंखें खिड़की के बाहर चली गईं। वहां वही फुटपाथ था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। साहब, वह बोला, यह कहानी लंबी है। मैनेजर ने गहरी सांस ली। आज हमारे पास वक्त है। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और उसी मुस्कान के साथ उसने अपनी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना पलटना शुरू किया। आरव कुछ पल चुप रहा। बैंक के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, न मशीनों की खटखट, न लोगों की फुसफुसाहट। हर नजर उसी 15 साल के लड़के पर टिकी थी, जिसके फटे कपड़ों के नीचे अब करोड़ों की कहानी छिपी थी। आरव ने बोलना शुरू किया। साहब, मेरा जन्म इसी शहर की झुग्गियों में हुआ था। मेरा घर टीन की चादरों से बना एक छोटा सा ढांचा था, जहां बरसात में पानी टपकता
और गर्मी में सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। पिता का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। माँ रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगती थी। वह रोज मुझे गोद में बिठाकर कहती थी, बेटा, एक दिन तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगी। आरव रुका, एक गहरी सांस ली, लेकिन किस्मत ने उन्हें वो दिन देखने नहीं दिया। 12 साल की उम्र में उसकी माँ बीमार पड़ी। तेज बुखार, लगातार खांसी। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, लेकिन दवाई के पैसे नहीं थे। 3 दिन तक माँ ने दर्द सहा और चौथे दिन प्लेटफॉर्म के कोने में हमेशा के लिए सो गई। उस दिन आरव बोला, मैं सच में भिखारी बन गया, अकेला और डरा हुआ। कुछ दिनों तक उसने भीख मांगी, कभी 10 रुपए, कभी 5, कभी खाना, कभी धक्के। सबसे ज्यादा दर्द पैसे की कमी से नहीं, इंसान की नजरों से होता है। आरव की आंखें नम हो गईं। एक दिन स्टेशन पर कूड़े के ढेर में उसे एक फटी हुई किताब मिली। अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, लेकिन तस्वीरें बोलती थीं। कवर पर लिखा था, फ्रॉम जीरो टू सक्सेस। मैंने उस किताब को कई रातों तक स्ट्रीट लाइट के नीचे देखा। हर तस्वीर मुझे कुछ कह रही थी। उसी रात आरव ने तय किया, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं काम करूंगा। शुरुआत बोतल बीनने से हुई। सुबह 4 बजे उठता, कूड़ेदानों से प्लास्टिक और लोहे का सामान इकट्ठा करता। दिन भर में 20 से 30 रुपए मिल जाते। फिर उसने देखा, लोग टूटे मोबाइल, चार्जर, हेडफोन फेंक देते हैं। मैंने उन्हें उठाना शुरू किया, आरव बोला। पहले समझ नहीं आता था कि अंदर क्या है, लेकिन जिज्ञासा थी। एक मोबाइल रिपेयर शॉप के बाहर वह घंटों खड़ा रहता, काम देखने लगता। शॉप वाला भगा देता। एक दिन उसी दुकानदार ने पूछा, इतनी देर से क्या देख रहा है? आरव बोला, सीख रहा हूं। दुकानदार हंसा, लेकिन फिर बोला, अगर सीखना है तो झाड़ू लगाओ। आरव ने झाड़ू लगा दी, फिर पुर्जे पहचानने सीखे, फिर छोटे मोटे फोन ठीक करने। 1 साल में वह टूटे फोन से अच्छे फोन बनाने लगा और उन्हें सेकंड हैंड मार्केट में बेचने लगा। पहली बार जब मुझे एक दिन में 500 रुपए मिले, आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे लगा मैं अमीर हो गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन उसे कूड़े में एक टूटा लैपटॉप मिला। स्क्रीन खराब थी, कीबोर्ड गायब। वह लैपटॉप उठाकर वह एक साइबर कैफे में ले गया। वहां काम करने वाले भैया से दोस्ती की। रात में सफाई करता, बदले में इंटरनेट सीखता। यहीं से मेरी दुनिया बदली, आरव बोला। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, फ्री सीख। उसने डिजाइन बनाना सीखा, पोस्टर, बैनर, थंबनेल। फिर एक फ्रीलांस वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। उम्र छुपाकर नहीं, बस काम दिखाया। पहला ऑर्डर 200 रुपए, फिर 1000, फिर 5000। रातों को फुटपाथ पर बैठकर काम करता, दिन में कचरा बीनता। मैं थकता था, आरव बोला, लेकिन रुकता नहीं था। 13 साल की उम्र में उसके पास पहली बार 1 लाख रुपए थे। उसने उसे खर्च नहीं किया, न नया कपड़ा खरीदा, न फोन। मैंने निवेश करना सीखा। एक छोटे ऑनलाइन स्टार्टअप में उसने पैसे लगाए। रिस्क था, लेकिन भरोसा भी। 6 महीने बाद वह पैसा 3 गुना हो गया। मैनेजर राघव मेहरा ने धीमी आवाज में पूछा, और फिर? आरव ने जवाब दिया, फिर मैं डरना बंद कर चुका था। उसने धीरे धीरे डिजाइन, रिसेलिंग और छोटे निवेश से पैसा बढ़ाया। हर बार सीखकर, हर बार सोच समझकर। साहब, आरव बोला, मेरे पास घर नहीं था, इसलिए मेरे सपने खुले आसमान जैसे बड़े थे। बैंक के कई कर्मचारियों की आंखें नम थीं। और आज, आरव ने झोले की ओर इशारा किया, वही मेहनत 1 करोड़ बनकर आपके सामने बैठी है। मैनेजर कुर्सी से उठे, आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, तुमने खुद को बनाया है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैनेजर ने पूछा, अभी और क्या बाकी है? आरव की आंखों में चमक लौट आई। अब मुझे कुछ लौटाना है, उन बच्चों को जो आज भी स्टेशन पर मेरी तरह सो रहे हैं। और वहीं से आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। बैंक के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हंसी और तिरस्कार था, वहां अब सम्मान और खामोशी थी। हर कोई आरव को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में भिखारी नहीं, एक मिसाल खड़ी थी। मैनेजर राघव मेहरा ने गहरी सांस ली। आरव, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पैसा है, अब आगे क्या करना चाहते हो? आरव ने बिना सोचे जवाब नहीं दिया। उसने बैंक की खिड़की से बाहर देखा। वही सड़क, वही फुटपाथ, जहां आज भी कई बच्चे नंगे पांव घूम रहे थे। साहब, आरव बोला, मैं पैसा जमा करने आया था,
लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझे पैसा नहीं, जिम्मेदारी संभालनी है। मैनेजर ने भौहें उठाईं। जिम्मेदारी? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, उस हर बच्चे की जो आज भी भूखा सोता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। बैंक के एक सीनियर अफसर ने पूछा, तो तुम क्या करोगे? आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं आधा पैसा अपने लिए रखूंगा और आधा उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह सड़क पर हैं। पूरे हॉल में हलचल मच गई। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला? क्या तुम पागल हो? किसी ने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। शायद, लेकिन अगर उस दिन मेरी मां के पास कोई ऐसा पागल होता तो वह आज जिंदा होती। मैनेजर की आंखें भर आईं। उसी दिन बैंक में एक ट्रस्ट की फाइल तैयार हुई। आरव फाउंडेशन, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए खाना, पढ़ाई और हुनर सिखाने का काम। खबर आग की तरह फैली। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। फटे कपड़ों में आया लड़का निकला, करोड़पति। 15 साल का आरव बना देश की प्रेरणा। टीवी चैनल, यूट्यूबर्स, रिपोर्टर सब आरव के पीछे थे। लेकिन आरव ने कैमरे के सामने सिर्फ इतना कहा, मैं भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ भूखा था। और भूख ने मुझे सिखाया कि या तो हालात बदलो या हालात तुम्हें बदल देंगे। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, यह कहानी झूठी है। कुछ ने कहा, यह चमत्कार है। आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। वह स्टेशन गया, वहीं जहां उसकी मां आखिरी बार लेटी थी। उसने बच्चों को बुलाया, खाना बांटा, कॉपी किताबें दी। पढ़ोगे? उसने पूछा। एक बच्चा बोला, पढ़कर क्या मिलेगा? आरव झुक गया, उसकी आंखों में देखकर बोला, इज्जत। कुछ महीनों में छोटा सा सेंटर खुला। जहां पहले कूड़ा था वहां अब क्लास चलती थी। आरव खुद बच्चों को सिखाता, मोबाइल रिपेयर, डिजाइन, ऑनलाइन काम। भीख मांगना आसान है, वह कहता, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल, और मुश्किल रास्ते ही सही मंजिल तक ले जाते हैं। उसी बैंक का गार्ड जिसने पहले दिन आरव को रोका था, एक दिन चुपचाप आया। बेटा, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। आरव मुस्कुराया। अगर आप न रोकते तो शायद मेरी कहानी इतनी दूर तक न जाती। आज आरव स्कूल भी जाता है, ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, उसका स्टार्टअप चल रहा है और हर महीने कम से कम 100 बच्चों का पेट भरता है। लोग आज भी उससे पूछते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? इतना पैसा, इतनी कम उम्र।